देखो हेयर फॉल के बहुत सारे रीजंस हैं। आप चाहे कितने ही फिट हो, आप हेयर फॉल को कभी ना कभी फेस करते हो। और देखो हेयर फॉल किस किस कमी से होता है। अगर उनको हेयर फॉल हो रहा है तो उसके पीछे का रीजन होता है कि आपकी बॉडी में B12 की कमी होती है। तो विटामिन D3 होता है ना, वो आपके नए फॉलिकल्स को बनाने का काम करता है। आप अगर D3 की कमी रहेगी, जो कि मैं आपको बताऊं 90% लोगों में विटामिन D3 की कमी होती है। क्यों होती है? आप सारे अपने टेस्ट करा लो। D3 कम आएगा, B12 कम आएगा, फेरिक कम ही आएगा, आयरन कम ही आएगा। मेल्स में आयरन ज्यादा हो सकता है, फीमेल में तो आयरन 100% कम आएगा। अगर आपको पर्टिकुलर D3 की कमी है तो सैशे आते हैं इसके, वो और एड ऑन करना पड़ेगा आपको, जो 7 दिन में से एक बार आपको लेना होता है। वो कैप्सूल के फॉर्म में भी आता है, सैशे के फॉर्म में भी आता है। कुछ आपको हायर कंसंट्रेशन ऑफ विटामिन D3 लेना पड़ेगा आपको अपने कैल्शियम विटामिन डी के साथ। ठीक है? उससे क्या होता है, आपके नए हेयर फॉलिकल्स बनते हैं। फीमेल्स में तो कैल्शियम विटामिन D3 की मैं तो बोलूंगी 10 में से 10 महिलाओं को D3 की कमी, मेरे को कमी है। सेकेंड न्यूट्रिशन में आओ, B12 मिथाइल कोबालामिन। मिथाइल कोबालामिन आपके न्यूट्रिशन, ये एक इतना इंपॉर्टेंट न्यूट्रिशन है। आप देखो ये करता क्या क्या है। अगर इसकी कमी हो गई ना, आपका नया खून बनना बंद हो जाएगा। बॉडी खून नहीं बनेगा तो आपका वो खून दौड़ेगा नहीं, खून दौड़ेगा नहीं तो यहां तक सप्लाई होगी नहीं ब्लड की। और यहां तक अगर आपकी सप्लाई नहीं हुई तो यहाँ की जो फॉलिकल्स है वो मर जाएंगे, उसको न्यूट्रिशन की सप्लाई नहीं होगी। आपके बोन मैरो में RBC नहीं बनेगी, WBC नहीं बनेगी, तो एनर्जी लो रहेगी, फेस का ग्लो चला जाएगा, हाइपर पिगमेंटेड स्किन हो जाएगी, मेलाज्मा की कंडीशन हो जाती है, पूरी स्किन काली पड़ जाती है B12 की कमी से। डार्क सर्कल्स हो जाते हैं लोगों के, नींद पूरी नहीं होती, थकान रहती है B12 की कमी से, हड्डियां कमजोर हो जाती है B12 की कमी से, मसल लॉस करते हो आप B12 की कमी से। आप ज्यादातर फोकस, मैं उस न्यूट्रिशन की बात करूंगी यहां पर जहां पर आप उसको प्रायोरिटी पर नहीं ले जा रहे हो। आप सोच रहे हो कि केवल प्रोटीन खाने से पूरी बॉडी सुधर जाएगी, तो इस भरोसे मत रहो कि केवल प्रोटीन आपकी बॉडी बना लेगा। आपको प्रोटीन के साथ ये जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है ना, वो ऐड ऑन करने पड़ेंगे, तब जाकर के प्रोटीन का 100% आप बेनिफिट ले सकते हो। 100%। तो B12 क्या करता है, मसल्स को रीबिल्ड करने में काम करता है, प्रोटीन के साथ कंबाइन होके। B12 विटामिन D के साथ कंबाइन होके आपके फॉलिकल्स को न्यू फॉलिकल्स जनरेट करता है। अगर आपको आयरन की कमी होगी तो बाल यहां से भी टूटेगा और बीच में से ब्रेकेज भी होगा और दो मुंहे बाल भी होंगे आपके। ये वाला शैम्पू ले लेती हूँ, ये वाला फलाना शैम्पू ले लेती हूँ, ये वाला हेयर मास्क लगा लेती हूँ। कभी देखा है कि आपने शैम्पू से कभी बाल झड़ने रुके? नहीं, कभी नहीं झड़, कभी नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा। आपको उस न्यूट्रिशन, स्पेसिफिक न्यूट्रिशन को इनटेक करना पड़ेगा। और जब आप कितनी कोशिश कर लो, अगर आपके वो स्पेसिफिक न्यूट्रिशन की कमी है तो आपके बाल गिरते रहेंगे, गिरते रहेंगे, गिरते रहेंगे। तो विटामिन D3, कैल्शियम, B12, B6। ठीक है? अब आ जाओ आप Omega 3, 6, 7, 9। आपके हेयर फॉलिकल्स को बनाता है, न्यूट्रिशन देता है, वो आपका है Omega 3, 6, 7, 9। आप उसकी जो मैक्सिमम डोज है वो 2 कैप्सूल सुबह और 2 कैप्सूल शाम को आप हेयर फॉल में ले सकते हो। उसके साथ आपको क्या लेना है, घर के साथ आप जो लंबे समय तक डाइट फॉलो कर सकते हो, चिया सीड्स हो गए, आपके फ्लैक्स सीड्स हो गए, ठीक है ना, काले तिल हो गए, कलौंजी के बीज हो गए। तो आपका स्किन बूस्टर भी बहुत कमाल का काम करता है, कोलेजन को क्रिएट करता है, बायोटिन होता है, बायोटिन से अगेन आपके हेयर फॉल्स नए बनेंगे। आपके बड़े ड्राई स्कैल्प है जिनके डेंड्रफ नहीं जाता है, तो Omega 3 का सेवन करो आप अच्छे से, मल्टीविटामिन का सेवन करो और स्किन बूस्टर लो। इससे आपके जो हेयर फॉलिकल्स में डेंड्रफ जम गया है ना, अंदर से जिद्दी डेंड्रफ होता है, कितने ही कीटोकोनाजोल शैम्पू लगा लो, आपका ठीक नहीं होगा। ये फिफ्थ रीजन ये है अपना, अगर आपको वो हो रहा है, डैंड्रफ हो रहा है। ठीक है ना? वैसे मैं आपको बताऊं, अगर आप सिस्टम को पूरी तरीके से फॉलो करोगे ना, 100% आपका डैंड्रफ निकल जाएगा। स्कैल्प झड़ना, ड्राइनेस, ये एक अलग चीज है, वो भी आपको डैंड्रफ की तरह दिखता है, मगर वो एक्चुअल में डैंड्रफ नहीं होता है। और एक डैंड्रफ जो कि होता है अपना फंगल इन्फेक्शन। तो ये दोनों अलग अलग चीज है। तो अगर स्कैल्प ड्राई हो रही है तो Omega 3 स्किन बूस्टर।
आपको अपने खाने में भी बहुत अच्छी डाइट फॉलो करनी पड़ेगी, बहुत सारा पानी पीना पड़ेगा, हाइड्रेशन में लेना पड़ेगा। अगर आप डिहाइड्रेटेड हो ना, बॉडी से पानी की कमी हो रही है, केवल पानी की कमी से ही हाइड्रेशन नहीं होता, आपको अपना इलेक्ट्रोलाइट भी इंक्लूड करना पड़ता है। वो आपको देता है हाइड्रेट का पाउच। आप हाइड्रेट का पाउच लो, पूरा दिन में एक एक लीटर पानी में एक पूरा पाउच घोलो। आपकी बॉडी में जितना हाइड्रेशन रहेगा, आपकी वो स्किन पे आएगा इलेक्ट्रोलाइट, और वो डेफिनेटली आपके स्कैल्प में आएगा, जिससे कि आपकी स्किन है ना खिली खिली रहेगी, कलर आपका फेयर कॉम्प्लेक्शन हो जाएगा। ये सारी चीजें क्या है, आपके स्किन को न्यूट्रिशन मिलेगा तो आपके हेयर फॉलिकल्स नए बनेंगे, और वहां से फिर बाल उगना चालू होगा। तो ये हेयर फॉल्स जो है वो अंदर का प्रॉब्लम है, बाहर का प्रॉब्लम नहीं है। 1% भी मैं बोलूँ ना कि वो बाहर का प्रॉब्लम नहीं है। अपना प्रोटीन का एक वन ऑफ टाइप होता है केराटिन प्रोटीन। केराटिन क्या है, जिससे आपका बाल बनता है, ठीक है ना। तो जो अपन प्रोटीन शेक लेते हैं वो केराटिन प्रोटीन बनाता है। आप अंडे खाओ, सेम एक्शन करेगा वो। इतना प्रोटीन लेना है कि वो केराटिन बनाए और आपका बाल अपने आप उग के आए, ठीक है। तो प्रोटीन अपना लास्ट न्यूट्रिशन है, कि अगर प्रोटीन की भी डेफिशिएंसी हो गई, आपने सीड्स ले लिए, विटामिन में बड़ा ध्यान रहा, तो प्रोटीन आपकी बॉडी में कम रहेगा तो भी आपके हेयर हेयर लॉस करेंगे। तो अब आयरन की कमी होगी, हेमोग्लोबिन, हेमोग्लोबिन अगर आपका 11 से नीचे है तो आपका जबरदस्त हेयर फॉल होगा, जबरदस्त तरीके से। B12 की कमी रहेगी तो आयरन तो हमेशा ही लो आएगा। आप कितनी ही आयरन की गोली खाते रहो, देखना हमेशा आयरन की गोली गोली के पीछे ना फॉलिक एसिड और B12 के कॉम्बिनेशन में जो गोलियां आती है आयरन की, वो हमेशा B12 और फॉलिक एसिड के कॉम्बिनेशन में इसलिए आती है, क्योंकि अगर आप केवल आयरन फेरस सल्फेट ही खाते जाओगे, फेरस की गोली खाते जाओगे, आयरन का ही सोर्स लेते जाओगे, और B12 की पीछे से कमी रही, तो आयरन की गोली से आपका खून नहीं बढ़ेगा। तो आपको फॉलिक एसिड और B12 जो कि अपने मल्टीविटामिन गोली में, इसीलिए बोल रही हूँ मल्टीविटामिन, मल्टीविटामिन, मल्टीविटामिन इंक्लूड करो अपनी डाइट में। PCOD, हार्मोन इम्बैलेंस, जो कि आपका स्ट्रेस, आप न्यूट्रिशन ले रहे हो, अच्छे से न्यूट्रिशन ले रहे हो, और भरमार स्ट्रेस भर पड़ा है आपके दिमाग में, नींद नहीं आ रही है, स्ट्रेस है। वैसे तो मैं बताऊं आपको, अगर आप 100% बॉडी को न्यूट्रिशन देते हो तो सवाल ही नहीं पैदा होता आपको स्ट्रेस होगा। न्यूट्रिशन ले रहे हो, क्लास में आ रहे हो, एक्सरसाइज कर रहे हो, होता है क्या किसी को स्ट्रेस? किसी को नहीं होता। 1000% स्ट्रेस 0% पे आ जाता है। इतना अच्छा रिजल्ट है यहाँ पे सिस्टम। तो हार्मोन इम्बैलेंस, अब देखो ये सारी चीजें आप करोगे ना, तो लास्ट में आपका क्या होगा, कि अगर आपका हार्मोन भी बिगड़ रहा है तो वो भी बैलेंस हो जाएगा। क्योंकि अगर आप लाइफस्टाइल को सुधारते हो तो हॉर्मोन्स अपने आप बैलेंस होता है। मैं बोलूंगी अगर हल्का सा भी हेयर फॉल हो रहा है तो आपको ये सारे न्यूट्रिशन ले लो, 3 महीने लो, आपको रिजल्ट दिखेगा, डेफिनेटली दिखेगा ये सारे। अब वापस से मैं आपको बता देती हूँ हेयर फॉल के न्यूट्रिशन। मल्टीविटामिन, इसका अपना हर्बल लाइफ का ओमेगा 3 के 4 कैप्सूल तक ले सकते हो आप, अगर आपको हेयर फॉल हो रहा है तो। स्किन बूस्टर, प्रोटीन शेक, हाइड्रेट, हाइड्रेट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपके स्किन में न्यूट्रिशन को सप्लाई करता है। हाँ, ये सब न्यूट्रिशन ले रहे हो तो आपको एक आयरन का सोर्स बाहर से जरूर लेना पड़ेगा। आपको पता है आयरन का सोर्स क्यों नहीं डाला हर्बल लाइफ में, आयरन की टैबलेट क्यों नहीं डाली? अभी मैंने रीजन बताया ना आपको, कि अगर आप B12 अच्छे से लोगे ना, और आपने घर में, आपने अनार खा लिया, आपने जैसे मैं सहजने की पत्ती बताती हूँ आपको, और मीठा नीम की पत्तियां बताती हूँ, सब्जा, काले बीज, जितने भी काले कलर के बीज होते हैं, काला तिल हो गया, कलौंजी हो गया, आपके काली किशमिश हो गई, है ना, काले कलर के जो भी फल फ्रूट होते हैं, ये सब आपके खून बढ़ाने का काम करते हैं। इसके साथ अगर आप मल्टीविटामिन चलते रहने दोगे, दिन में 4 बार 4 गोली मल्टीविटामिन लेनी है, आपका थोड़ा सा भी आयरन अनार से आप जा रहा है, पालक से जा रहा है, या गाजर टमाटर चुकंदर का जूस आप पी रहे हो, हल्दी खा रहे हो, कच्ची हल्दी का सेवन कर रहे हो, और इसके साथ आप मल्टीविटामिन को करोगे ना, तब जाकर के इसका आयरन लगेगा बॉडी में। ध्यान रखना, मल्टीविटामिन लोगे तो आयरन लगेगा। B12 की कमी हुई, आप कितने ही काले पीले नीले फल खा लो, आपका आयरन लेवल नहीं बढ़ने वाला।